नमस्कार, झारखंड का आदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष खंगवार। झारखंड में सरकार किसकी बनेगी, इस सवाल का जवाब जनमत के बाद अब विधाता ने अपने पास कुछ घंटों के लिए रख लिया है। हाल यह है कि बेताबी और बेचैनी अब आंखों में नजर आने लगी। ना कुछ खाते बन रहा है और ना पीते। बस 23 नवंबर के इंतजार में नेताओं के दिन और रातें गुजर रही हैं। झारखंड में बनेगी किसकी सरकार, इसके जवाब के इंतजार में जिया बेकरार हो रहा है। अपनी सरकार बनने का ख्वाब देखने वाली आंखें बेसब्र होती जा रही हैं। बात एनडीए की करें या फिर इंडिया गठबंधन की, सरकार बनाने के दावे दोनों ओर से किए जा रहे हैं। झारखंड के अंदर जो 2 चरण में मतदान हुआ है, दोनों चरण के मतदान को यदि मैं एनालिसिस करता हूं तो ऐसी स्थिति में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोग के साथ जीतने जा रही है। हम लोगों ने भरसक ईमानदारी पूर्वक प्रयास किया है दिखलाने का, लेकिन उसके बावजूद मैं बोल रहा हूं कि हम लोग को एग्जैक्ट पोल पर ज्यादा भरोसा है। और जिन लोगों ने भी दिखलाया कि हम 53-54 की ओर पहुंच रहे हैं, वो करीब करीब सच्चाई के करीब हैं। लेकिन एज ए होल हम अपने कार्यकर्ताओं के फीडबैक पर, हमारी अपनी इंटरनल एजेंसी है वो सर्वे करती है, उन तमाम रिपोर्टों के आधार पर ये बोल सकता हूं कि हम लोग कंफर्टेबल मार्जिन, हम 54-55 सीट के साथ वापस सत्ता में आ रहे हैं। अच्छी बात यह है कि 2019 की तुलना में 2024 में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। इसका आकलन भी दोनों गठबंधनों के दल अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। यहाँ तक कि अंतर्मन के आकलन पर पूछे गए सवाल पर भी जवाब डिप्लोमेटिक ही आ रहा है। मतदान एनडीए के पक्ष में किया है जनता ने, क्योंकि वर्तमान सरकार से लोग काफ़ी नाराज थे, क्योंकि यहाँ जो सरकार था लूट खसोट की सरकार बनी हुई थी। सरकार किसकी बनेगी यह तय करेंगी 10-12 सीटें जो बिल्कुल कांटे की फंसी हुई हैं, और फिनिशिंग टच उसमें से 10-12 सीटें ऐसी हैं जो फिनिशिंग टच में जाएंगी, और कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहाँ बागी कितना निकालेंगे और किसको हराएंगे किसको जिताएंगे, इस पर भी बहुत निर्भर कर रहा है। सियासत ने अपना काम कर दिया, जनता ने अपना काम कर दिया, अब बारी ईवीएम की है। कुल मिलाकर कहानी यही है कि यही रात अंतिम, यही रात भारी, करवटों में गुजर रही रात हमारी सारी। कैमरामैन अपू पाठक के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड में मतदान के बाद अब सबकी नजरें परिणाम पर टिक गई हैं। वैसे तो परिणाम 23 नवंबर को आने वाला है। अभी से ही राजनीतिक दल के नेताओं से लेकर आम लोग तक हार और जीत का घोड़ा भाग लगाने में जुटे हैं, लेकिन कई ऐसी सीट हैं जहां नतीजे से पहले सियासी घोड़ा गणित उलझा दिख रहा है। झारखंड में मतदान के बाद नेता तनाव मिटाने में जुटे हैं, लेकिन झारखंड में कई सीट है जहां बड़े नेताओं के होश उड़े हुए हैं और वे 23 नवंबर को वोटों की गिनती का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इन सीटों पर कांटे की टक्कर थी। पलामू प्रमंडल में कुछ सीटों की बात करें तो गढ़वा में हैट्रिक लगाने उतरे जेएमएम के मिथिलेश ठाकुर की लड़ाई बीजेपी के सत्येंद्र नाथ तिवारी और सपा के गिरिनाथ सिंह से है। भवनाथपुर सीट पर भानु प्रताप शाही की टक्कर जेएमएम के अनंत प्रताप देव से है। हुसैनाबाद में कमलेश सिंह और संजय सिंह यादव के बीच मुकाबले को बीएसपी से कुशवाहा शिव पूजन मेहता मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं। विश्रामपुर सीट पर बीजेपी के रामचंद्र चंद्रवंशी को आरजेडी के नरेश सिंह के साथ ही सपा के अंजू सिंह और बसपा के राजन मेहता से जोरदार टक्कर मिल रही है। डाल्टनगंज में आलोक चौरसिया और केएन त्रिपाठी के बीच टाइट फाइट है। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में इस बार रांची सीट पर बीजेपी के सीपी सिंह और जेएमएम की महुआ मांझी के बीच कड़ी टक्कर है। हटिया सीट पर नवीन जायसवाल और अजय नाथ शाहदेव की लड़ाई है, तो लोहरदगा में रामेश्वर उरांव और आजसू की नीरू शांति भगत के बीच सीधा मुकाबला है। सिल्ली सीट पर आजसू के सुदेश महतो की जेएमएम के अमित महतो से सीधी लड़ाई है, लेकिन जेएलकेएम के देवेंद्र नाथ महतो मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं। सिसई सीट पर जिग्गा सुसारन होरो और अरुण उरांव के बीच सीधा मुकाबला है।
जबकि तमाड़ में विकास मुंडा और जेडीयू के राजा पीटर के बीच कांटे की टक्कर है। इधर उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में भी कई सीट पर जोरदार मुकाबला है। डुमरी के दंगल में जेएमएम की बेबी देवी को जेएलकेएम के जयराम महतो और आजसू की यशोदा देवी कड़ी टक्कर दे रही हैं। रामगढ़ सीट पर आजसू की सुनीता चौधरी और कांग्रेस की ममता देवी के बीच सीधी लड़ाई है। राजधनवार में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को माले के राजकुमार यादव और जेएमएम के निजामुद्दीन अंसारी कड़ी चुनौती दे रहे हैं। झरिया में सिंह मेंशन की दो बहुओं की लड़ाई में पूर्णिमा नीरज सिंह और रागिनी सिंह के बीच कांटे की टक्कर है, तो बोकारो में बिरंची नारायण और श्वेता सिंह के बीच टाइट फाइट देखने को मिल रही है। टाइट फाइट को लेकर ये चर्चा जनता की खामोशी के बाद तेज हुई है। खामोश जनता ने किसके पक्ष में मतदान किया, इसका अंदाजा लगा पाना फिलहाल मुश्किल हो रहा है। ऐसे में अब 23 नवंबर को ही इससे पर्दा उठने वाला है। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। और नतीजों से पहले जेएमएम ने बड़ा दावा कर दिया है। 59 सीट के साथ सत्ता में हेमंत दोबारा का नारा दिया जा रहा है। 11 जिलों में बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा, यह भी दावा किया जा रहा है। 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा जेएमएम की ओर से किया जा रहा है। सुप्रियो भट्टाचार्य का यह बड़ा दावा है। सीटों का नाम लेकर उन्होंने जीत का दावा किया है। तो नतीजों से पहले अपने दावे, नतीजे से पहले जेएमएम ने यह बड़ा दावा कर दिया। 59 सीट पर जीत की हुंकार भरी है। कहा है कि सत्ता में हेमंत दोबारा आएंगे। 11 जिलों में बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा। 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाने का जेएमएम दावा कर रही है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने तमाम बड़ी बातें कही हैं। सीटों का नाम लेकर जीत का दावा किया जा रहा है। हमारे 24 जिलों में 11 जिलों में भाजपा और उसके गठबंधन का खाता तक नहीं खुलेगा। ये आंकड़े बताते हैं कि हम 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। जो नारा को हम लोगों ने दिया था, हेमंत दोबारा, ये ऐसे 59 विधानसभा क्षेत्र है जहां स्पष्टता हम लोग अपनी जीत दर्ज करेंगे। और झारखंड में 2 चरणों में वोटिंग हुई। अब सबकी नजरें 23 नवंबर को आने वाले नतीजों पर टिकी। ऐसे में करीब 1.5 महीने से तूफानी चुनाव